भाभी आपका खाना। इतना कहकर रुचि की ननद ने खाने की थाली टेबल पर रख दी। भूख से बेहाल रुचि की नज़र जब थाली पे गई तो दिल से उठा सिर्फ दो सूखी रोटी, एक कटोरी दाल और चटनी जितनी सब्जी। आज 7वां दिन था रुचि को माँ बने। नॉर्मल डिलीवरी थी तो 3 दिनों में छुट्टी मिल गई थी। घर पे आते ही अपने कमरे तक रुचि सिमट गई थी। घर के कामों का बहाना करके सासू माँ ने बच्चे की जिम्मेदारी भी रुचि पे डाल दी। जब से डिलीवरी हुई थी एक समय भी भरपेट खाना रुचि ने नहीं खाया था। सास कहती, ज़्यादा खाओगी तो बच्चे का पेट दुखेगा। चाय तक के लिए भी 9-10 बज जाते, तब जाके चाय मिलती। सूखी रोटी दाल में भिगो मुंह में रखते ही रुचि की आंखों से आंसू निकल गए। रुचि के पति रवि बाहर नौकरी करते थे। जब रुचि प्रेग्नेंट हुई तो बेहतर देखभाल के लिए रवि ने रुचि को अपने घर भेज दिया था, लेकिन यहाँ तो कभी भी भरपेट खाना रुचि को नसीब नहीं होता। बच्चा समय से थोड़ा पहले हो गया था तो अचानक से रवि को भी छुट्टी नहीं मिली थी। अगर रवि होते तो रुचि कुछ कहती भी उनसे, लेकिन ससुराल में किससे क्या कहती। किसी तरह खाना खाकर मुन्ने के बगल में लेटी ही थी कि मुन्ना उठ गया और रोने लगा। जाहिर सी बात थी, जब रुचि का पेट नहीं भरता तो मुन्ने का कैसे भरता। भूखा बच्चा रात दिन रोता और सास कहती, कैसा रोदू बच्चा है, बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। रुचि की आत्मा रो देती। तभी रवि का फोन आ गया। खुश होकर रवि ने कहा, हेलो रुचि, कल सुबह सुबह तुम्हारे सामने रहूँगा मैं। अपने बेटे को देखने के लिए दिल तरस गया। रवि के आने की खबर सुन रुचि बेहद खुश हो गई। अगले दिन रवि आ गए सबसे मिल। जब रवि कमरे में आए तो रुचि को देखकर हैरान रह गए। रुचि, एक क्या हालत बना रखी है, रंग इतना काला, आंखें के नीचे काले घेरे और इतनी कमज़ोर क्यों लग रही हो। मुन्ने को देखकर भी रवि दंग था। मुन्ना भी कमज़ोर लग रहा है। रवि को देखकर रुचि का इतने दिनों का बांधा सब्र टूट पड़ा और रवि के गले लगकर रुचि रोने लगी। क्या बात है, बताओ रुचि, घबरा कर रवि ने पूछा। रुचि से सारी बातें जानकर रवि दंग रह गया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया सब। और तुरंत रसोई में जा थाली सजा के ले आया और रुचि को खिलाने लगा। रवि को खाना निकालते देख रवि की माँ नाराज हो गई। ये क्या, इतना सारा खाना क्यों खिला रहा है बहू को। तो बहू ने आते ही कान भर दिए तुम्हारे, लगता है। देख रवि, तेरी बीबी बहुत पेटू और चटोरी है, चाहे जितना खिलाओ इसे, लेकिन इसका तो कभी पेट ही नहीं भरता। अपनी माँ की बातें सुन रवि अपने आपे से बाहर हो गया। रुचि, तुम खाना खाओ और माँ आप बाहर आइए मेरे साथ। माँ, ये क्या हालत हो गई है रुचि की, इतनी कमज़ोर, और मुन्ना भी कितना कमज़ोर हुआ है, और आप रुचि को पेटू कह रही हैं। क्या सिर्फ 2 रोटी खाने वाली। नहीं माँ, चटोरी होती है, और क्या पेटू लोग इतने कमज़ोर होते हैं। नहीं माँ, रुचि पेटू नहीं है। भूख तो सबको लगती है। प्रेगनेंसी और नई माँ को तो दुगनी खुराक देनी चाहिए, तभी तो स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा होगा। लेकिन अफसोस माँ, आप कभी रुचि को भरपेट खाना दिया हो तब तो पेट भरेगा ना उसका। माँ, एक ऐसी बातें कर रहा है, क्या हमने इसे खाना नहीं दिया। माँ, दिया तो ज़रूर, लेकिन ज़रूरत से कम। अगर सही खुराक मिली होती तो ऐसी हालत नहीं होती दोनों की। जब मुन्ना पेट में था तब आप कहती, ज़्यादा खाने से बच्चा दबेगा, और अब डिलीवरी के बाद ज़्यादा खाने से मुन्ना का पेट दुखेगा। कैसी हालत हो गई मेरे बच्चे और बीबी की। मैंने तो यहाँ रुचि को बेहतर देखभाल के लिए भेजा था, और आप एक नई माँ के स्वाभाविक भूख को पेटूपन कह रही हैं। आप तो खुद माँ हैं, कैसे भूल गई। नई माँ को तो ज़्यादा भूख लगती है। जब माँ पौष्टिक खाएगी तभी तो अपने बच्चे को दूध पिला पाएगी। आज ही रुचि अपनी माँ के घर जाएगी, और जब स्वस्थ हो जाएगी तो वहीं से मेरे साथ दिल्ली जाएगी। रवि ने 2 टोक अपना निर्णय सुना दिया, और मन ही मन पछता भी रहा था कि उसकी वजह से कितना कुछ रुचि और बच्चे को सहना पड़ा था। दोस्तों, भूख तो सबको लगती है, लेकिन एक नई माँ को कुछ ज़्यादा लगती है। ये पेटूपन नहीं होता। कई बार ससुराल में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है
जैसे रुचि के साथ हुई। ऐसी परिस्थिति ना हो तो तभी बेहतर है, क्योंकि स्वस्थ माँ तभी तो स्वस्थ बच्चा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।